वहीं बालोतरा के बायतू से खबर आ रही है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बीजेपी नेता बालाराम मूड ने रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाई है। बायतू गिड़ा पाटौदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज की बस सेवा का शुभारंभ हुआ है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का आभार भी जताया है। पाटौदी पंचायत समिति मंद से ग्राम पाटौदी में 61 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। वहीं ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अपडेट आ रहा है। 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एसओजी ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट। रिमांड अवधि पूरी होने पर अब कोर्ट में पेशी हुई है। तो ईओ भर्ती परीक्षा पर अपडेट, 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। एसओजी ने कोर्ट में सभी आरोपियों की जो चार्जशीट है उसे पेश किया है। लगातार चाहे ईओ भर्ती मामला हो, चाहे एसआई भर्ती मामला हो, इन तमाम एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ था और अब इस पर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। और अब खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से आ रही है, जहां पर बीच राह में खराब हुई रोडवेज बस परिवहन निगम की त्योहारों पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यात्रियों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल, जो परेशान होते नजर आए। जयपुर प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे पर ताला जोहड़े स्टैंड पर यह रोडवेज की बस खराब हुई। बीच सड़क पर सवारियों को करना पड़ रहा है दूसरी बस का इंतजार। शाहपुरा डिपो की रोडवेज बस का ये मामला बताया जा रहा है। अब देखिए, त्योहारों का ये सीजन है। पहले ही कहा जा रहा था कि जो बसेस हैं उनकी मेंटेनेंस से लेकर बसों की संख्या बढ़ाने तक पर जो परिवहन विभाग है वो पहले से तैयारियां करके रखे, लेकिन यहां पर परिवहन निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। जमवा रामगढ़ में एक रोडवेज बस खराब हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, ये जो वक्त होता है, आज धनतेरस का त्योहार है और कई ऐसे लोग हैं जो इन बसों में ट्रैवल करके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने गाँव में जा रहे हैं त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, और लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर आ रही है। उप प्रधान विनोद छीपा का बड़ा बयान सामने आया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो 10 नवंबर से फिर बैठूंगा आमरण अनशन पर। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का जो बनाई वो 2 दिन के बाद ही खराब हो गई। पीएचईडी विभाग में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 21 अक्टूबर को उप प्रधान आमरण अनशन पर बैठे थे और अब एक बार फिर से अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। तहसीलदार बबीता ढिल्लों ने आश्वासन दिया था, फिर तीसरे दिन उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म किया था। अब आज 8 दिन बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मामले में उन्होंने 10 नवंबर से पीएचईडी कार्यालय के आगे आमरण अनशन की घोषणा की है। तो उप प्रधान एक बार फिर से आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। और अब खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नवलगढ़ झाझड़ सड़क मार्ग पर हादसे का मामला। हादसे में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीण गोठड़ा स्थित श्री सीमेंट प्लांट पहुंचे हैं। श्री सीमेंट प्लांट के मुख्य दरवाजे पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। डीएसपी राजवीर सिंह अभी फिलहाल समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है और कार्रवाई की मांग की है। मौके पर 3 थानों का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। इससे पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने झाझड़ सड़क पर जाम भी लगा दिया था। वहीं देर रात को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक को टक्कर मारी थी। तो इसी मामले को लेकर, चूंकि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था, तो ऐसे में ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। तो झुंझुनू के नवलगढ़ में स्कॉर्पियो द्वारा टक्कर मारे जाने से एक व्यक्ति की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। नवलगढ़ झाझड़ बस मार्ग पर यह हादसा हुआ था। अब युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण इस प्रकरण को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम भी लगा दिया था। देर रात को यह हादसा हुआ जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी।
और अब खबर टोंक के देवली उनियारा से है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत अलीगढ़ में आंगनबाड़ी की महिलाओं ने कलश यात्रा और रंगोली बनाई और मतदाताओं को भयमुक्त होकर अधिक से अधिक मतदान करने की पुरजोर अपील की है। वहीं बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर पिस्टल की नोक पर सराफा व्यापारी से लाखों के सोने चांदी के आभूषणों की लूट हुई है। इस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनसे लूट का माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है और सराफा व्यापारी के साथ जब पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया, उसके बाद भय का माहौल पूरे इलाके में देखने को मिल रहा था और अब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। सत्रह तारीख को अंता निवासी अजय सोनी, जो कि जिनकी पलायता में दुकान सुनार की दुकान है, वो दुकान बंद करके और अंता आ रहे थे, तो रास्ते में नेशनल हाईवे पर उनके साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें स्वयं एसपी साहब मौके पर बता रहे थे और ब्रेवो साहब भी और डिप्टी साहब भी, हम सब ने घटनास्थल का जायजा लिया और एसपी साहब ने तुरंत उसमें 3 टीमों का गठन करके हमें निर्देशित किया कि लूट को खोलना है। इस पर हमने आज कार्रवाई करते हुए वहीं डूंगरपुर रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस वाला बनकर नकली लिफाफा पकड़ाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक ने यह मामला दर्ज कराया है कि बस स्टैंड पर नकली पुलिस वाला बनकर एक युवक ने उसे चोर बताते हुए डराया और मामले को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान पर जांच शुरू कर दी है। मारवाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली मरुगंगा लूणी नदी को दूषित किया जा रहा है। जी हां, रात के अंधेरे में फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे केमिकल को नदी में छोड़ा जा रहा है। अंधेरे को चीरती नदी में आपको सफेद झाग साफ नजर आ जाएगा। सच बेधड़क की टीम ने ग्राउंड जीरो पर मुश्किल परिस्थितियों में रात करीब 3 बजे सच से पर्दा उठाया है और एसआरटीएस प्लांट से करोड़ों का गैलन प्रदूषित रासायनिक पानी को हर दिन नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, सीटीपी ट्रस्ट और प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों की मिलीभगत से स्थिति और भी चिंताजनक बन गई है, जहां किसानों के साथ ही आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे आउटपुट एडिटर अभिषेक आडा ने जनता से हो रहे खिलवाड़ से न सिर्फ पर्दा उठाया, बल्कि ग्राउंड जीरो से वो हकीकत भी बताई है जिससे शायद जिम्मेदार अनजान है। एक मशहूर शेर है कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, हर उस शख्स ने उस काम की माचिस जला दी। और कुछ ऐसा ही दिखता है बालोतरा में, जहां पर मैं अभी यहां पर खड़ा हूं मरुगंगा लूणी नदी में, और इस लूणी नदी को जानबूझकर इस लूणी नदी को खत्म किया जा रहा है, उसे जहरीला बनाया जा रहा है। करोड़ों गैलन पानी रोजाना लूणी नदी में छोड़ा जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और रासायनिक पानी है। मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस तरीके से लूणी नदी, मरुगंगा लूणी नदी में ये जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, जो बालोतरा की हजारों फैक्ट्रियों से निकला है। जिम्मेदारी इन फैक्ट्रियों को दी गई थी सीईटीपी प्लांट में इस पूरे पानी को रिसाइकल करके उसे वाष्प करने की, उसे ट्रीट करके दोबारा फैक्ट्रियों को देने की। लेकिन ये सारा का सारा पानी जो है उसे एक अवैध रूप से एचआरटीएस प्लांट बना दिया गया है और उस एचआरटीएस प्लांट के जरिए यहां पर मरुगंगा लूणी नदी में छोड़ा जा रहा है। और आज हम इसी की तहकीकात करने आए हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त रात के करीब 3:30 बजे हैं और 3:30 बजे मैं लूणी नदी में मौजूद हूं, जहां पर यह पानी रात के वक्त छोड़ा जाता है। मरुगंगा लूणी नदी में मैं इस वक्त हूं और ये एक अवैध रूप से एक बड़ा रासायनिक तालाब बनाया हुआ है।
इस रासायनिक तालाब तक जाना भी बेहद रिस्की है और ये इतना सांस लेना भी मुश्किल है। जो बहुत तेज गंध है इस रसायन की, वो इस वक्त बेहद परेशान कर रही है हमें, लोगों को खांसी, दमा और उस तरह की। जबकि मैं इस अवैध रूप से बने हुए तालाब के पास में खड़ा हूं, बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति है यहां पर। ये जहरीला पानी जिससे इस अवैध एचआरटीएस ये एक तालाब बनाया हुआ है जिसमें करोड़ों गैलन रासायनिक पानी रोजाना यहां की वैध अवैध फैक्ट्रियों से आता है। एनजीटी का जो नियम है, उस एनजीटी के नियम का सीधा सीधा वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जो यहाँ के अधिकारी हैं, क्षेत्रीय जो रीको के अधिकारी हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग इस जहरीली जो साजिश है उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा दूषित गठजोड़ बन चुका है जो मरुगंगा लूनी नदी को खत्म कर रहा है। ना इस तरफ सीईटीपी प्लांट के लोगों का ध्यान है, वो उन्हें जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो पैसा देते हैं, लेकिन वो प्लांट चला ही नहीं रहे। तो हम इसकी पड़ताल करेंगे यहाँ के लोगों के साथ में, जो लोग प्रभावित हैं उनके साथ में, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जितने भी नेता हैं, उन लोगों के साथ में हम एक डिबेट करेंगे और उसमें जानेंगे कि आखिर इस चीज को क्यों किया जा रहा है, ये दूषित गठजोड़ किस तरह से बना और इसका हल क्या है। अभिषेक आढ़ा, सच बेधड़क, बालोतरा। वहीं दूसरी ओर जब हमारे आउटपुट एडिटर अभिषेक आढ़ा ने प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार शेरा से इस विषय पर बात की, तो वो कैमरे के सामने जिम्मेदारी से बचते नजर आए, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला कि आखिर जवाबदेही किसकी है। लूनी नदी को प्रदूषित किया जा रहा है लेकिन शासन ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। बालोतरा में प्रदूषण जिस तरह से लूनी नदी में फैल रहा है उसको लेकर ये जिम्मेदार है राजकुमार शेरा साहब। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल हमें मना कर रहे हैं। राजकुमार शेरा साहब, जिस तरीके से लूनी नदी में प्रदूषण हो रहा है, आपने क्या रिपोर्ट दी है और ये क्या पूरा मामला है? आखिर इसे क्यों नहीं रोका जा रहा जो एचआरटीएस से अनाधिकृत तरीके से दूषित पानी लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है? जो इंसिडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट जो है मंडल मुख्यालय जयपुर को कर दी गई है। एक्शन के लिए वहीं से कार्रवाई की जाएगी, बस मुझे इतना ही कहना है। जो पानी छोड़ा जा रहा है उसे रोकने की क्या कोशिश है की आपने अभी तक? रिक्को की ड्रेन को बंद करवा दिया गया है, रिक्को को खुद को लिख दिया गया है, नाले से जो छोड़ा गया है उसको, और वहां सैंपलिंग करवाई गई है और जयपुर सैंपलिंग करके भेज दी गई है। कल रात को हमने देखा है, कल रात को मैं खुद गया था वहां पर, कल रात को भी पानी छोड़ा गया है। उसकी मैं जांच अभी करवा दूंगा, मेरे पास उसकी खबर नहीं, आपने बताया, मैं भी जाकर। आप हर बार ऐसा क्यों कहते हैं? जब भी मीडिया आपसे पूछता है कि मैं जांच करवाऊंगा, ये जांच कब होगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो एचआरटीएस का जो प्लांट है, जो सैकड़ों बीघा वो जो फैला हुआ है, बड़ा एक पूरा पानी का, दूषित पानी का, रासायनिक पानी का तालाब, आप उसको लेकर कहीं कोई गंभीर ही नजर नहीं आते? आप उसको बंद कराने की कोशिश नहीं करते? बंद कराने की रिपोर्ट सारी बनाकर जयपुर भेज दी गई है, अग्रिम कार्रवाई वहीं से होगी। मेरे यानी मिस्टर जो मेंबर सेक्रेटरी हैं एन विजय, वो एक्शन नहीं ले रहे? ऐसा मैं हो सकता है वहां पे एक्शन की कार्रवाई चल रही हो। आप सिवाय रिपोर्ट बनाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं? आप वहां पर जाकर उन्हें पाबंद नहीं कर सकते हैं क्या? बंद कर रखा है ना, शटडाउन ले लिया उन्होंने प्लांट का, फैक्ट्री बंद हो गई सारी की सारी। मैं पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ सर। मेंटेनेंस के लिए ही शटडाउन लिया गया है कि सीटीपी को जो है मेंटेन करेंगे, उसको क्वालिटी पे चलाएंगे, इसलिए शटडाउन लिया गया है मेंटेनेंस रिपेयर करने के बाद। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था उन फैक्ट्रीज को कि अब आपने जो वायलेशन किया है जो रूल्स का, उसके बाद में आपको सजा होगी। उसको लेकर आपने क्या एक्शन किया है? सजा कंपनसेशन के लिए बना के रिपोर्ट भेजा है उनकी भी, जिन्होंने ओवर प्रोडक्शन किया है या फिर ज्यादा मशीनरी चलाई है, वायलेशन किया है। तो ये राजकुमार शेरा साहब हैं, लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। हर बार जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जांच की जा रही है और जांच के बाद में किया जाएगा। ये जनता को बड़ा इंतजार है, बालोतरा की जनता को, कि वो जांच आखिर कब पूरी होगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से जांच चल रही है और पिछले लंबे समय से दूषित पानी लूनी नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसको लेकर कोई जिम्मेदारी भरा जवाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी हैं राजकुमार शेरा साहब, इनके पास नहीं है। सहयोगी हेमंत के साथ अभिषेक आढ़ा, सच बेधड़क, बालोतरा। इसके बाद जब हमारी टीम जिला कलेक्टर सुशील कुमार के कार्यालय पहुंची तो कलेक्टर साहब ने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने पर चुप्पी साध ली। देखिए।
लूनी नदी में प्रदूषण की समस्या को लेकर हमारी टीम जयपुर से बालोतरा आई है ये इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए कि आखिर जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। इस प्रदूषण को लेकर जो मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है उसके अध्यक्ष सुनील कुमार जो है जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट वो हैं। हम अभी उनके ऑफिस में आए हुए हैं। जो सुनील कुमार हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनसे हमने बात की कि बतौर मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो डीएम साहब हैं उन्हें बोलना नागवार गुजरा और उन्होंने ये हमें बताया कि इस बारे में जो बाइट हैं वो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो आरओ हैं जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी, राजकुमार शेरा, वो देंगे, या फिर कलेक्टर साहब बाइट देने के मूड में, कलेक्टर साहब मीडिया से बात करने के पक्ष में नहीं है, उन्हें बात करना गंवारा नहीं है। डीएम साहब की गाड़ी पड़ी है यहाँ पे। डीएम साहब कहते हैं कि इस बारे में जो बाइट है वो पीआरओ देंगे, पीआरओ जिनका काम प्रेस नोट जारी करना होता है और वो हमें देंगे। और जबकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो खुद कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर इस बारे में कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारियां थी उसे पूरा किया या नहीं किया। जो दूषित पानी की समस्या से बालोतरा की जनता जूझ रही है उसे सॉल्व करने में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। जो लूनी नदी प्रदूषित हो रही है उसे रोकने के लिए सुनील कुमार ने क्या किया, क्या नहीं किया। जो किसान इस पूरी समस्या से पीड़ित हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आईएएस सुनील कुमार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बारे में बालोतरा के जिला कलेक्टर सुनील कुमार साहब बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं नजर आते हैं। बहरहाल हम इस समस्या के जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल लगातार करते रहेंगे। अभिषेक आढ़ा, सच बेधड़क, बालोतरा।